अगर मेरी इस बेटी को उसका अधिकार नहीं मिला तो आपकी उस बेटी को अधिकारों से बेदखल कर सकता हूं मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों मम्मी? उस घर में कलिका है, वो कलिका जो हर वक्त मुझे तेरे पापा की धोखे और गलती की याद दिलाती है। शुभ्रा, आज अगर मैं सही वक्त पर मंदिर ना पहुंची तो न जाने मम्मी के साथ क्या हो जाता। सलोनी, सलोनी, सलोनी क्या हुआ तुम्हें? सलोनी आंखें खोलो। सलोनी, भाभी साहब, भाभो। सलोनी क्या हुआ? सलोनी, सलोनी, क्या हुआ? पानी। आंखें खोलो सलोनी, आंखें खोलो सलोनी। पानी 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 में क्या हुआ इसे? पता नहीं भाभो, शायद दर्द उठा और सलोनी आंखें खोलो। सलोनी, देर से जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सॉरी, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब, मेरी सलोनी का ख्याल रखिएगा प्लीज। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। नाहर, सलोनी को कुछ नहीं होगा। नाहर, ऐसा उसे कुछ हो गया तो, ऐसा मेरी सलोनी को कुछ हो गया तो। नाहर, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, सलोनी को कुछ नहीं होगा। बस भगवान पर विश्वास करो। नाहर, सलोनी ने अपने सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो फिर भगवान उसके साथ बुरा कैसे होने देगा? भगवान सच्चे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देता है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा सलोनी को। तो क्या गलत किया है मैंने? कलिका ने आज तक जो कुछ सहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाप है। सालों से उस बच्ची और उसकी मां की आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। तुम्हारा बचपन तो मां और बाप दोनों के प्यार से भरा पड़ा है, लेकिन उस बेचारी की बदकिस्मती तो देखो कि उसे न मां का प्यार मिला और न बाप का। जिस उम्र में तुम खिलौनों के साथ खेलती रही, उस उम्र में मैंने उस बच्ची को जीवन और हालात से संघर्ष करते हुए देखा है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा बाप है। लेकिन उसकी महानता तो देखो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ क्या किया? उसे उसका हक देने के बजाय उसे अपनाने से भी इनकार कर दिया। मैं मानती हूँ कि कलिका के साथ अन्याय हुआ है। हो सकता है कि पापा की कोई गलती हुई हो, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको पिता का दर्जा दिया था। आपका कितना सम्मान किया मैंने, और आपने उसके बदले में मुझे क्या दिया? मेरे ही परिवार के खिलाफ मेरा ही इस्तेमाल किया आपने। उस कलिका के लिए आपने मेरी मम्मी को ब्लैकमेल किया। आपने यहां तक कहा कि अगर उसे घर में नहीं रखा गया तो आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा मुझे एक बाप का दर्जा दिया है। मेरे परिवार को एकजुट करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कलिका को मैंने बचपन से पाला है, इसलिए वो मेरी बेटी पहले है और फिर तुम मेरी बहू। मुझे मिस्टर बैनर्जी के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए।
वो क्या काम करते हैं, हमारी कंपनी में कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, उनके हाथ से की हुई हमारी कंपनी की सारी डील्स की डिटेल्स चाहिए मुझे, सब कुछ। और ये सब कुछ मेरी टेबल पे जल्द से जल्द होना चाहिए। इज दैट क्लियर? गुड। हाँ भाई साहब। क्षितिज, सलोनी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो ठीक तो है ना? नहीं क्षितिज, सलोनी ठीक नहीं है। हम सब उसे लेकर आइले हॉस्पिटल में आए। मैं भी आता हूँ। ओके क्षितिज। इसको भी अभी पंक्चर होना है। हेलो जी, मैं अंबिका जी से बात कर सकता हूँ? जी, वो तो सो रही हैं। तो फिर समर या कावेरी, उनमें से किसी को बुला दीजिए। वो दोनों भी बाहर गए हैं। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो मैं अंबिका जी को उठा देती हूँ। जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं कलिका हूँ। मैं नाहर का बड़ा भाई ब्रजेश सिंह बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि सलोनी इस वक्त अहिल्या हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ सलोनी को? सलोनी गिर गई थी, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। माता जी महाराज की दया से सलोनी और बच्चा दोनों ठीक है। मैं फ़ोन रखता हूँ, अंबिका जी उठे तो उन्हें बता दीजिएगा। जी ज़रूर। अब मैं क्या करूँ? टैक्सी! टैक्सी! आलिया, पहले मेरी बात सुनिए। आलिया हॉस्पिटल लीजिए। देखिए। How dare you? तुमने देखा नहीं था कि टैक्सी पहले मैंने रोकी थी? उतरो नीचे। मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप प्लीज दूसरी टैक्सी ले लीजिए। जल्दी में तो मैं भी हूँ। उतरो नीचे। इनफ। सिर्फ टैक्सी पहले देखने से कुछ नहीं होता है, बैठने से होता है। और इस टैक्सी में पहले मैं बैठूं। सो इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज उतरकर दूसरी टैक्सी ले लीजिए। मैं टैक्सी ढूंढूं? आप उतरिए नीचे और आप अपने लिए टैक्सी ढूंढिए। आप ही बताइए, टैक्सी पहले किसने रोकी थी? जरा इन्हें ये भी बता दीजिए कि टैक्सी में पहले कौन बैठा था। कमाल के बदतमीज इंसान है आप। ओ रियली? आप तो मैनर्स की देवी लग रही हैं मुझे। जस्ट बिकॉज आप एक लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदतमीजी करने का हक है। एक मिनट सर, मैडम से बहस क्यों कर रहे हैं? दोनों को एक ही जगह जाना है ना, छोड़ देंगे। ठीक है, चलो। ये घूर घूर के क्या देख रहे हो तुम मुझे? अच्छे कपड़े पहनने से कोई बदल नहीं जाता है। जो होता है वही रहता है। अच्छी तरह से जानती हो तुम जैसे इंसान को। राइट से लो, शॉर्टकट है यहाँ से। गाड़ी जहाँ से जा रही है वहीं से जाएगी। आप थोड़ी देर चुप रहेंगी? शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ। पैसे मैं दे रही हूँ। एक्सक्यूज मी, अपने पैसे अपने पास रखिए, मैं पैसे दूंगा। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। राइट से लो। अरे
डॉक्टर साहब मेरी सलोनी अब तो ठीक है ना? और मेरा बच्चा? घबराने की कोई जरूरत नहीं। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और हाँ, आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना होगा। प्रेगनेंसी की स्टेज में इतना स्ट्रेस होना उनके और बच्चे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं सलोनी से मिल सकता हूँ? श्योर, टेक केयर। क्यों किया तुमने ऐसे सलोनी? क्यों ख्याल नहीं रखा अपना? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहां जाता? मुझे कुछ नहीं होगा नाहर। आपका प्यार मेरे साथ है तो कुछ कैसे हो सकता है? और रही बात बच्चे की, तो ये आपकी अमानत है। मैं इसे खरोच भी नहीं आने दे सकती ना। लेकिन इसके साथ ऐसी कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे परिवार के साथ जो हुआ उसे ठीक करना बहुत जरूरी है नाहर। लेकिन सबको यही लग रहा था कि मैंने जानबूझकर अपने परिवार वालों को तकलीफ देने की कोशिश की। तुम क्यों परेशान हो रही हो सलोनी? मैंने वही किया जो सही था। कलिका के साथ बहुत बुरा हुआ है। उससे एक इंसान के समाज से जुड़े रहने का हक छीना गया है। लेकिन अब मैं तुम्हें ये टेंशन अकेले नहीं लेने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बाद मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, समझे? ये लीजिए और छुट्टी आप ही रख लीजिए। सलोनी बेटी, तू ठीक तो है ना? आप ही कहती है ना भाभो, माताजी महाराज की कृपा मुझ पर है, तो भला मुझे कुछ कैसे हो सकता है? तू सही कहती है, जरूर उनकी कृपा है तुझ पर, जो ऐसे सही सलामत यहाँ हमारे सामने है। सलोनी, भाई साहब। सलोनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं ठीक हूँ भाई साहब। तारा का फोन है। हाँ तारा। ब्रजेश, सलोनी अब कैसी है? सलोनी एकदम ठीक है, वो हमारे सामने ही बैठी है और हम सब उससे बातें कर रहे हैं। उसे फोन दो ना, मुझे भी उससे बात करनी है। हाँ हाँ, सलोनी, तारा तुमसे बात करना चाहती है। हाँ भाभी साहब। सलोनी, अब कैसा फील कर रही हो? तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भी हॉस्पिटल आना चाहती थी, लेकिन अद्वैत को किसके भरोसे छोड़ती फिर? हाँ भाभी साहब, मुझे सब पता है और आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। बस हो गई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। जल्दी से ठीक होकर घर आओ, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जी भाभी साहब। बाय। अब जाके तारा को चैन आया होगा। सच, ये कोई 20वां फोन आया था, हर बार वही सवाल पूछती है, सलोनी कैसी है, ठीक तो है ना? सच, तुझे एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती है वो। सलोनी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए चली आई। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? रिलैक्स दीदी,
आपकी तबीयत कैसी है? तुम यहाँ पर? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पर भी पहुंच गए। देखो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे आपको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। और एक बात, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, आप मेरा पीछा कर रहे हैं। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरी फैमिली है और मैं अपनी भाभी साहब से मिलने आया हूँ। लिसन मिस्टर, अरे लगता है आप दोनों की अच्छी खासी मुलाकात हो चुकी है। हाँ भाभी साहब, ये जबरदस्ती मेरी टैक्सी में बैठ गई थी। मैं तुम्हारी टैक्सी में आई या तुम मेरी टैक्सी में बैठी? एक मिनट दीदी, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये है मेरे देवर साहब क्षितिज, और देवर साहब ये है मेरी कलिका दीदी। दीदी ये है भाभो और ये धीर कंवर साहब। जी क्षमा करें। इन दोनों से तो आप पहले ही मिल चुकी हैं। माताजी महाराज हमेशा तुम्हें सुखी रखे। हमें चलना चाहिए, सलोनी को आराम करने के लिए कहा गया है ना। अब भाभो आप लोग चाहिए, मैं यहाँ थोड़ी देर भाभी साहब के पास बैठता हूँ। नहीं, आप सब लोग चाहिए, मैं सलोनी के पास रुकती हूँ ना। अब आप लोग बाहर चलिए, पेशेंट को थोड़ा आराम करने दीजिए। अच्छा सलोनी, टेक केयर। हाँ, अच्छा सलाइली जी, अपना ख्याल रखिए। सलोनी बेटा, हम चलते हैं। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी कैसी है अब? उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ या नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें, लेकिन वो जरूर पिघल जाएंगी। मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। दीदी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। उनसे बात करने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं? अपनी इस बेटी से नाराज जो है वो बात नहीं करेंगी मुझसे। क्या उन्हें पता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ? सलोनी, अब तुम सारी चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तो बस आराम करो। मैं चलती हूँ जी। दूध, मैं जानती हूं कि आप मुझसे नफरत करती हैं, मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती, पर आप मेरी वजह से सलोनी को क्यों सजा दे रही हैं? आप नहीं जानती वो आपसे कितना प्यार करती हैं। मैं जानती हूं कि आप भी उससे बहुत प्यार करती हैं, पर माँ सलोनी इस वक्त खबरदार, जो अपनी जुबान से तूने मुझे माँ कहा।